हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश सोलंकी। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो उसी को कंटिन्यू आगे करता हूँ मैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। देखो, मैं चाहता हूँ कि आप सबको मैं छोटे छोटे लेक्चर दूँ, जिससे कि आप वीडियो को कंफर्टेबली देख भी पाएँ। ठीक है, सो आज का बस यही एक बेसिक सा टॉपिक बताऊंगा मैं आपको। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे मॉडर्न इंग्लिश इन्हें देखती है, और कैसे हम अपने देसी तरीके यूज़ करते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ये बताया था, एक मिनट रुकिए, कि जो वर्ड होते हैं, वर्ड से क्या बनता है, नेमिंग वर्ड होगा कोई ना कोई। ठीक है, अब वही नेमिंग वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ कि मैंने बताया था कि नेमिंग वर्ड जो होते हैं, नेमिंग वर्ड वही क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और उन्हीं को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी पर्सन वाली, दूसरी कैटेगरी प्लेस, तीसरी थिंग, और फोर्थ कैटेगरी थी आपकी फील ओनली वन। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी मैंने यूज़ की, बताई थी आपको कि 4 चीज़ों में नेमिंग वर्ड को डिवाइड किया गया है, पर्सन, प्लेस, थिंग और फील ओनली। रिकैप किया जाए तो पर्सन के केस में मैंने आपको बताया था हु और हुम, प्लेस के केस में वर्ड, थिंग के केस में वर्ड, और फील ओनली केस में भी वर्ड बताया था, कैसे हम पहचानते हैं। ठीक है, तो उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं अब ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको एक बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हाँ, एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं, एडवर्ब को कैसे पहचानते हैं, और नाउन को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, इतना बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया था। अब उसी अंडरस्टैंडिंग को मैं आगे यूज़ करता हूँ और आगे आपको मैं कराता हूँ कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। नाउन टाइप्स, देखिए, आप एक बात बताइए, 2 टाइप के नाउन होते हैं, बताएंगे क्या, पहले सुन लीजिए। 2 टाइप के नाउन होते हैं, एक होता है अनकाउंटेबल और दूसरा होता है काउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल 2 तरीके के नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। होता क्या है कि मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से नाउन को 2 तरीके में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो मॉडर्न इंग्लिश हमारी है उसने 2 तरीके में नाउन को डिवाइड किया, और जो हमारी पुरानी इंग्लिश थी उसने नाउन को 4 तरीके में डिवाइड किया था। ठीक है, 4 तरीके में डिवाइड किया था, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम अपनी मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से पढ़ेंगे आज। सो जो 4 तरीके थे उसमें आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, तो ये नाउन उसमें आए थे। ठीक है, 4 नाउन, जो पुरानी इंग्लिश थी उसमें 4 नाउन होते हैं, जो नई इंग्लिश है उसमें 2 नाउन होते हैं। 2 कैटेगरी में नाउन को डिवाइड किया गया है। एक तो होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन, एक होता है काउंटेबल नाउन। ठीक है, सो इसी को मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या होता है अनकाउंटेबल काउंटेबल। देखिए, सबसे पहले हम अपने देसी तरीके से देखते हैं क्या होता है अनकाउंटेबल काउंटेबल। तो पहले मैं अनकाउंटेबल को ही लेता हूँ। देखिए, वर्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि कोई नाउन, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल हुआ वाटर, पानी को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल। देखिए, ये होता है हमारा देसी तरीका। देसी तरीका जो होता है हमारा, ये होता है कि हम कैसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश क्या कहती है, इंग्लिश ये कहती है कि ऐसे नाउन जिनका प्लूरल पॉसिबल ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप एक बार बताइए, जैसे एग्जांपल है गोल्ड। ठीक है, एग्जांपल क्या हुआ, गोल्ड। तो गोल्ड एक सिंगुलर चीज़ है, आपको प्लूरल सिंगुलर तो आता ही होगा ना, ये तो मैं आप मान के चल रहा हूँ कि सिंगुलर मतलब एक चीज़, प्लूरल मतलब 2 चीज़।
तो गोल्ड क्या हुआ, एक सिंगुलर चीज़ है। और क्या कहते हैं, प्लूरल फॉर्म क्या होती है इसकी, नहीं होती, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ किसका, अनकाउंटेबल नाउन का। समझ में आ गई होगी बात। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बन पाती है, लेकिन जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, बॉय। अब बॉय देखिए, बॉय क्या है, काउंटेबल नाउन है। कैसे, अगर मैं ये कहूँ कि बॉय मतलब एक लड़का और बॉयज़ मतलब बहुत सारे लड़के, तो ये क्या फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। तो ये क्या, इसकी प्लूरल फॉर्म बन गई ना, ये प्लूरल फॉर्म है, तो ये क्या हुआ, काउंटेबल। समझ में आई होगी बात। ठीक है, मैं एक बार लिखवा देता हूँ अच्छे तरीके से, एक बार दोबारा से इसे मिटा के कि कैसे क्या होता है। मैं यही पढ़ाऊँगा आज बस, और कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं हम अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन किन्हें कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन उन्हें कहते हैं जो काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, कैन नॉट बी काउंटेड। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आइडिया बता देता हूँ कि कैसे हम किस चीज़ को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ एक चीज़, एक बात सुनिए। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि जो स्टार होते हैं, स्टार जो होते हैं, क्या वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। अब बहुत से लोग तो बोल देंगे कि नहीं काउंटेबल है, काउंटेबल वाले भी हैं और इसे अनकाउंटेबल कहने वाले भी हैं। देखिए, जो काउंटेबल वाले हैं उन्हें पता है वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल वाले हैं वो ये कहेंगे कि स्टार तो बहुत सारे हैं, हम आज तक नहीं गिन पाए कितने स्टार हैं, बिलियंस ऑफ स्टार है, बिलियंस। लेकिन नहीं, देखिए इंग्लिश के हिसाब से मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको एक देसी तरीका बता देता हूँ। आप मुझे एक बार बताइए, जैसे मैंने ये स्टार बनाया, ये बनाई मैंने स्टार, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं क्या इन्हें काउंट नहीं कर सकता? ये कितना हुआ, 1, ये कितने हुए 2, ये कितने हुए 3, ये कितने हुए 4, ये कितने हुए 5, कितने टोटल कितने स्टार हुए, 5 स्टार, ठीक है, 5 स्टार हुए। तो ये क्या हुआ, काउंटेबल हुआ भाई, ये तो काउंटेबल हुआ। एक मिनट ज़रा, हाँ, ये क्या हुआ, काउंटेबल हुआ। समझ में आई आपको बात, ये क्या हुआ, काउंटेबल। सो अब आप एक बात सोचिए, बहुत से लोग अब मुझसे ये भी पूछेंगे कि भाई ऐसे तो हम ये जो शुगर होती है, शुगर को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। कैसे? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, ये मैंने मान लीजिए ये चीनी के दाने हैं छोटे छोटे से, ठीक है, ये चीनी के दाने। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप चीनी को गिन रहे हैं, शुगर को गिन रहे हैं, इंग्लिश में लिखना सही रहेगा, या फिर आप चीनी के दानों को गिन रहे हैं? भाई सिंपल सी बात है, आप चीनी के दानों को गिन रहे हैं, ना कि चीनी को गिन रहे हैं, ठीक है, चीनी के दानों को गिन रहे हैं। समझ में आई बात? चीनी के दानों को गिन रहे हैं, ना कि चीनी को गिन रहे हैं। सो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे गिन सकें, ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, ठीक है। सो अब आगे बढ़ता हूँ मैं, थोड़ा सा इसे मिटा दूँ मैं। आगे क्या है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या है, आप मुझे एक बात बताइए कि गोल्ड लिखा है जैसे मैंने आपके सामने, ठीक है। तो गोल्ड क्या है? भाई सिंपल सी बात है, गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब आप एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे लिखा बॉय, ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, बॉय लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा बॉयज़, ठीक है। ये कैसी फॉर्म है? ये सिंगुलर फॉर्म है,
और ये कैसी फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। अब देखिए एक बार बताइए, मैंने आपको ये दिखा दिया कि जो एक वर्ड है उसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों बन सकती हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों बन सकती हैं। अगर वो दोनों फॉर्म बन सकती हैं तो वो क्या हुआ, काउंटेबल हुआ। बहुत सिंपल है, आ गई होगी समझ में आप सबको। मैं यही मांग चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे देखिए, गोल्ड का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। अब आप बताइए वाटर का बनता है, नहीं बनता। मनी का नहीं बनता, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, कि अगर नहीं पढ़ा है किसी ने, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सी जगह आपने ये पढ़ा होगा वाटर्स, तो वो बहुत सारे पानी को डिनोट नहीं करता है, वो समुद्र को डिनोट करता है ज़्यादातर, ठीक है। सी जो होते हैं उनको डिनोट करता है। अभी भी तबीयत ऐसी है मेरी, सॉरी, थोड़ा सा आपको फील करना पड़ रहा है। मतलब फील क्या, मतलब ऐसा अजीब सा लगता है ना थोड़ा। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ। मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ कि कैसे कैसे कोई वर्ड बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर जाता है, ठीक है। मैं उसको बताऊंगा तो अगली क्लास में, लेकिन मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देता हूँ कि कैसे एक वर्ड, सिंगुलर वर्ड कैसे बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर जाता है। सो मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है, आप समझिए। एक ये सॉरी क्या आया ये पेन, ठीक है। एक चीज़ है, वन क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व, ठीक है। एक टेस्ट है, एक टेस्ट दिया मैंने आपको, उस टेस्ट में कितने हैं, 20 क्वेश्चन है। एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा कि मैंने एक क्वेश्चन कर लिया, तो आप एक बात बताइए, अगर मैंने एक क्वेश्चन कर लिया तो ये वन कैसी फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर बात है। अगर ये सिंगुलर बात है तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, ये भी सिंगुलर होगी। इतनी सिंपल सी बात है, सब समझते होंगे। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे वन कैसा हुआ, सिंगुलर फॉर्म हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, मैं लिखता हूँ ईच क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व, ईच क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे लिखा कि ईच क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व, तो ईच मतलब क्या होता है, ईच का मतलब होता है हर एक, ईच का मतलब होता है हर एक। यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे से आपने 20 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन किया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 20 के 20। लेकिन फिर आप मुझसे ये पूछेंगे, अगर मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं तो ये फिर वर्ड प्लूरल होना चाहिए? नहीं, ये वर्ड प्लूरल नहीं है। क्यों? क्योंकि ईच का मतलब होता है एक एक करके, एक एक करके, ठीक है। ईच क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व, यानी मैंने एक एक करके क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए। यानी जैसे देखिए, एक 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 एक, पहले ये सॉल्व करा, पहले ये सॉल्व करा, फिर ये सॉल्व करा। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, मतलब सिंगुलर 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 ऐसे सॉल्व करे। तो ईच जो होता है वो सिंगुलर वर्ड होता है, ठीक है। ये एक एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसी नहीं कि सारी इकट्ठी चीज़ों को एक साथ रिप्रेजेंट कर जाएगा। ये एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा, फिर दूसरे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा, फिर तीसरे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि सिंगल चीज़ करके रिप्रेजेंट करेगा। तो ईच जो होता है वो होता है सिंगुलर वर्ड। तो इसी वजह से मैं अब देखिए एक चीज़ हो जाती है, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ जिससे कि मैं यहीं पे लिख दूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पे फिर ना फिर वीडियो कट जाएगी। देखिए अब एक चीज़ और आती है कि यहाँ पे देखिए all questions have been solved। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता हूँ, मेरा लास्ट है ये, उसके बाद नहीं पढ़ाऊँगा, मतलब अगली क्लास में पढ़ाऊँगा फिर मैं। देखिए अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने लिखा all questions have been solved,
यानी कि 20 में से 20 के 20 कर गए रे। मैंने 20 क्वेश्चन दिया, मैंने 20 के 20 कर डाले। तो इसमें एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे जो ये ऑल है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है प्लूरल, ये है वर्ड प्लूरल, ठीक है। ये प्लूरल वर्ड है और प्लूरल वर्ड क्या दिखाते हैं? प्लूरलिटी, यानी मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। लेकिन ये जो ईच है ये होता है सिंगुलर वर्ड, सब जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो सुन लो। ईच जो होता है वो सिंगुलर वर्ड होता है। अब सिंगुलर वर्ड क्या कर, यहाँ पे सिंगुलर वर्ड क्या दिखा रहा है? सिंगुलर वर्ड दिखा रहा है कि मैंने भी 20 के 20 क्वेश्चन करे हैं। देखिए प्लूरल वर्ड भी दिखा रहा है मैंने भी 20 के 20 क्वेश्चन करे हैं, और सिंगुलर वर्ड भी दिखा रहा है मैंने भी 20 के 20 क्वेश्चन करे हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो सिंगुलर वर्ड है, जो आपका सिंगुलर वर्ड है, वो सिंगुलर वर्ड प्लूरल चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंगुलर वर्ड प्लूरल चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे सिंगुलर वर्ड ऐसे होते हैं जो प्लूरल चीज़ को रिप्रेजेंट कर जाते हैं। जैसे एक मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बाद में बताऊँगा। जैसे एग्जाम्पल है डोर टू डोर, ठीक है, डोर टू डोर। तो यहाँ पे ये डोर्स नहीं आता, ये डोर्स जो होता है ये होता है गलत, ये नहीं आता, डोर्स नहीं आता, डोर टू डोर आता है। तो ये क्या, ये सिंगुलर वर्ड है। लेकिन सिंगुलर वर्ड क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मतलब कि एक एक करके मैं सारे दरवाजे गया, मैं डोर टू डोर गया। मैं कब मैंने कहा कि मैं हर दरवाजे गया, तो मैंने क्या कहूँगा कि मैंने कहूँगा कि मैं डोर टू डोर गया, ऐसे नहीं कहूँगा डोर्स टू डोर्स गया। जब जिस चीज़ को सिंगुलर चीज़ दिखा रही है उसमें मैं प्लूरलिटी क्यों लाऊं? तो जो डोर टू डोर होता है वो भी यही मतलब दिखाता है कि हाँ मैं एक एक करके सारे दरवाजे पे गया, ठीक है। तो यहीं पे मैंने ये जो चीज़ है मैं ये आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ। जो ईच होता है, ईच जो सिंगुलर वर्ड जो होते हैं, सिंगुलर वर्ड भी रिप्रेजेंट कर जाते हैं प्लूरलिटी को, ठीक है। समझ में आई ये बात? देखिए सिंगुलर वर्ड भी क्या होते हैं? रिप्रेजेंट कर जाते हैं प्लूरलिटी को। कैसे करते हैं? 1 by 1 करते हैं, 1 by 1। देखिए समझ में आई होगी, मैं इतनी आसानी से समझाया है, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि जो सिंगुलर वर्ड भी होते हैं वो प्लूरलिटी को रिप्रेजेंट कर जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको ईच और ऑल, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा सा। चलिए छोटी वीडियो तक नहीं दी, तो अगली जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा कुछ दिनों के अंदर ही। इस वीडियो को लाइक करें प्लीज़ और शेयर करें, अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। देखिए इसी चीज़ से हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि हम आपको कंटेंट दें। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।